Hey, hi friends. Welcome to my channel EduSet. Today in this video, we will discussing reasoning section of CUSET 2020 question paper. So let's get started. So question number 77. What is the question saying? Read the question. A statement. Okay, a statement and conclusion question. This type of question is regularly asked in every exam. So guys should practice it very well. So let's start question number 77. So read the question. Some bags are pockets. No pocket is a pouch. So draw it first. Some bags. We will denoting bags by B and pockets by P. Okay. So don't be confused. Pocket P. And no pocket is a pouch. Okay. No pocket is a pouch. Let's say PO for pouch. No pocket means no relation between po- pocket and pouch. Okay. So read the conclusion. First, no bag is a pouch. No bag. This is bag and this is pouch. No relation. Okay, this might be correct. Second, some bags are not pouches. This is bag and this is pouch. क्या कुछ बैग pouch नहीं है? Some bags are not pouches. Correlation नहीं है. Some bags are not pouches. Means कुछ है क्या? नहीं ना, तो गलत. थर्ड, some pockets are bag. कुछ पॉकेट बैग हैं. यस, हो सकते हैं कुछ पॉकेट बैग. सही है. नो पॉकेट इज ए बैग. कोई पॉकेट बैग नहीं है. गलत. क्योंकि है ना भाई, यहाँ पे देखो कुछ पॉकेट तो है ना, इसमें आ रहे हैं. यस. सो ऑप्शन नंबर नन फॉलोज, 1 and 3 फॉलोज. सी 1 and 3 फॉलोज कर रहा है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, कम टू द क्वेश्चन 78. आई होप 77 is understood by everyone. Come to the question 78. All aeroplanes are trains. Some trains are chair. Okay, draw it first. All aeroplane. सभी एरोप्लेन ट्रेन है. मीन्स इसके अंदर, ट्रेन के अंदर एरोप्लेन है. ठीक है. सम ट्रेन्स आर चेयर्स. सम ट्रेन्स आर चेयर्स. ठीक है. कंक्लूजन. सम एरोप्लेन्स आर चेयर. कुछ एरोप्लेन चेयर हो सकते हैं. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है. दूसरा पढ़ते हैं. सम चेयर्स आर एरोप्लेन. कुछ चेयर एरोप्लेन हो सकते हैं. हो भी सकते हैं. कैसे हो सकता है ये भी बताता हूँ. एरोप्लेन इसके अंदर लाइक कर सकता है ऐसे. ठीक है. सम चेयर्स आर ट्रेन. कुछ चेयर्स ट्रेन हो सकते हैं. यस, हो सकते हैं. सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स. कुछ ट्रेन जो है एरोप्लेन हो सकते हैं. ये भी हो सकते हैं. ठीक है. तो अब इसमें से छाटते चलो. सम एरोप्लेन्स आर चेयर. कुछ एरोप्लेन चेयर्स हो सकते हैं. नहीं, कम चांस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. इसलिए ऑल फॉलोज तो यहाँ पे दिया नहीं, इसीलिए. सम चेयर्स आर एरोप्लेन. सम चेयर्स एरोप्लेन हो सकते हैं. नहीं. ठीक है. तो थर्ड और फोर्थ जो है अच्छे से फॉलो कर रहे हैं. क्वेश्चन ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4. कंक्लूजन ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 79. ऑल पॉलिटिशियंस आर हॉनेस्ट. ऑल ऑनेस्ट आर फेयर. ओके, राइट फर्स्ट. सभी पॉलिटिशियन जो है ऑनेस्ट है. ठीक है. पॉलिटिशियन, सभी पॉलिटिशियन जो है ऑनेस्ट है. ऑल ऑनेस्ट और सभी हॉनेस्ट जो है वो फेयर है. फेयर है. ठीक है. कंक्लूजन पढ़ते हैं. सम हॉनेस्ट आर पॉलिटिशियन. कुछ
ऑनेस्ट जो है पॉलिटिशियन है बिल्कुल सही, ठीक है। नो ऑनेस्ट इज पॉलिटिशियन, कोई भी जो ऑनेस्ट है वो पॉलिटिशियन नहीं है, गलत है ना भाई, यहाँ पे तो है, दिख रहा है मुझे। सम फेयर आर पॉलिटिशियन, सम फेयर आर पॉलिटिशियन, यस करेक्ट। और ऑल फेयर आर पॉलिटिशियन, सभी फेयर, क्या सभी फेयर पॉलिटिशियन है? नहीं, सभी पॉलिटिशियन फेयर हैं लेकिन सभी फेयर जो है पॉलिटिशियन नहीं है, तो ये गलत, ठीक है। तो 1 और 3 फॉलो कर रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन 80। सम क्लॉथ्स आर मार्बल, सम मार्बल्स आर बैग्स, ठीक है। कुछ क्लॉथ कुछ क्लॉथ जो है मार्बल्स है, और सब मार्बल्स, कुछ मार्बल्स जो है वो क्या है, बैग बोल रहे हैं ना, बैग। कंक्लूजन, नो क्लॉथ इज ए बैग, क्या कोई क्लॉथ बैग नहीं है? यहाँ से रिलेशन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन पढ़ो, ऑल मार्बल्स आर बैग, क्या सभी मार्बल जो है बैग है? नहीं है, ये भी गलत। सम बैग्स आर क्लॉथ, क्या कुछ बैग क्लॉथ है? नहीं, दिख तो नहीं रहा है मुझे, कोई रिलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो इसको रखते हैं, ठीक है। नो मार्बल इज ए क्लॉथ, क्या कोई मार्बल क्लॉथ से नहीं है क्या? ये भी गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, क्या यहाँ पे आइदर 1 और 4 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज, आइदर 1 और 3 फॉलोज और नन फॉलोज, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर और जब आता है तो यहाँ पे अच्छे से देख लेना चाहिए एक बार। कोई क्लॉथ बैग नहीं है, कोई क्लॉथ बैग नहीं है। ऑल मार्बल्स आर बैग, सभी मार्बल बैग है? बिल्कुल नहीं। सम बैग्स आर क्लॉथ, कुछ बैग क्लॉथ्स है? नहीं है। नो मार्बल इज ए क्लॉथ, कोई मार्बल क्लॉथ नहीं है, नहीं है, ठीक है, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। नन फॉलोज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, कम टू द क्वेश्चन 81। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स में आपको नेक्स्ट में जो लेटर आएगा, नेक्स्ट में जो पैटर्न आएगा वो पढ़ना होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, चलो। ACD है, TEF है, UGH है, ब्लैंक है, WKL है, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर देखते हैं, एस है, फिर टी आ रहा, फिर यू आ रहा, फिर भी आएगा, भी आएगा। बी वाला ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, ये वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन 82। B2 है, उसके बाद फिर खाली है, BC है, D4 है, ओके, B5CD है, BC6D है, ओके। मीन्स बढ़ते जा रहा है, ठीक है, किस तरह से बी है, बी है, बी है, बी है, सब में बी ही है। फर्स्ट लेटर सी है, सी है, सी है। बस मुझे देखना कि यहाँ पे 2 था, ठीक है, ये तो ब्लैंक था, यहाँ पे सी है, फिर डी में 4 आ गया, मीन्स यहाँ पे बीच में जो है 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ होगा। तो हम लोग देखते हैं बी सी, ये वाला BC3D, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो कम टू द क्वेश्चन 83। एफ है, जी है, एच है, आई है, आगे में जे आएगा, ठीक है। जे वाला ऑप्शन 2 है, JK और JI, ठीक है। तो लास्ट वाला डिजिट सिर्फ अलग है, मीन्स थर्ड वाला जो डिजिट है वो अलग है, इसमें आई है, इसमें क्या है। तो लास्ट वाला सिर्फ चेक कर लेते हैं, जी है, फिर एफ है, आई है, एच है, ठीक है। तो जी है, जी के बाद एफ आएगा, पीछे जा गया है ना, ठीक है, पीछे चला गया, FGHI, ठीक है। FGHI, फिर यहाँ पे क्या होगा, के होगा, तब तो होगा जे, और के यहाँ से आएगा, इधर लास्ट में एक और अगर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर होता है जे, लास्ट वाला जे, उसके बाद फिर के आता, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन 84। ई है, फिर एफ नहीं है, जी है, फिर एच नहीं है, आई है, फिर जे यहाँ पे नहीं होगा, जो भी फर्स्ट डिजिट होगा वो के से होगा, ठीक है। के वाला कौन है, बी में भी है, डी में भी है, ठीक है, के है, ठीक है। उसके बाद फिर एल फिर नहीं होगा, एम होगा, ठीक है। अब हम लोग को चेक करना है थर्ड वाला डिजिट, थर्ड वाला डिजिट दो है, चेंज है, ठीक है। एफ है यहाँ पे थर्ड में, जी है, एच है, आई नहीं है, जे है, के नहीं होगा, एल होगा। तो एल वाला कौन सा है, ऑप्शन डी में, मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन 85। सी है, डी नहीं है, ई है,
एफ नहीं है, जी है, एच नहीं है, आई, आई से होगा जो भी होगा फर्स्ट लेटर आई वाला होगा। तो सी में भी है, डी में भी है, ठीक है। चलो लास्ट वाला डिजिट चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। एम है, एन फिर नहीं है, ओ आ गया, फिर पी नहीं है, क्यू है, फिर आर नहीं होगा, एस है, एस वाला सी में आता है ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द क्वेश्चन 86, रीड द क्वेश्चन। Children are in pursuit of a dog whose leash has broken. James is directly behind the dog. रूबी इज बिहाइंड जेम्स। ठीक है, चलो बनाते चलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, जेम्स जो है डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, मतलब एकदम पीछे में है जेम्स। तो डॉग पहले कर लेते हैं, ठीक है, उसके पीछे में जेम्स है, ठीक। फिर आगे पढ़ते हैं, रूबी इज बिहाइंड जेम्स। अब रूबी जो है जेम्स के पीछे है, ठीक है। चलो ठीक है, रूबी। रेचल इज बिहाइंड रूबी, फिर रूबी के पीछे भी है रेचल है, ठीक है। मैक्स इज अहेड ऑफ द डॉग, मैक्स जो है कुत्ते से आगे है, डॉग के आगे है, ठीक है। फर्स्ट पे मतलब मैक्स है, चलो। डॉग वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब नीचे नीचे ये लोग आ रहे हैं, ठीक है, इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एज द चिल्ड्रन एंड डॉग पास, चिल्ड्रन और डॉग पास करते हैं, मैक्स टर्न्स अराउंड एंड जॉइन द परसूट, ठीक। ही रन्स इन बिहाइंड रूबी, रूबी के पीछे दौड़ता है। जेम्स रन फास्टर एंड इज अलॉन्ग साइड द डॉग ऑन द लेफ्ट, ठीक है, ऑन द लेफ्ट में। रूबी रन्स फास्टर एंड इज अलॉन्ग साइड द डॉग ऑन द राइट, ठीक है। ये लेफ्ट में जाता है, ये राइट में जाती है, ठीक है। विच चाइल्ड इज डायरेक्टली बिहाइंड द डॉग, ठीक है। तो फिर कौन सा होगा इसके पीछे, जस्ट पीछे में मैक्स होगा, मैक्स आ रहा है ना उधर से, मैक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 87, नर्स गीता हैज़ वर्कड मोर नाइट शिफ्ट इन ए रो देन नर्स सीता, हु हैज़ वर्कड 5। Nurse Sumanti has worked 15 night shifts in a row, more than nurses Geeta and Sita combined. Nurse Lata has worked 8 night shifts in a row, less than Nurse Geeta. How many नाइट शिफ्ट्स इन a row has nurse गीता वर्कड? तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गीता जो है ज़्यादा नाइट लगातार काम की है नर्स सीता से, जो कि सीता जो है 5 दिन काम किया, ठीक है। तो सीता जो है 5 दिन, 5 रातें काम की लगातार, ठीक है। नर्स सुमंती जो है वो 15 रातें लगातार काम की है, जो कि ज़्यादा है गीता और सीता के दोनों को मिला जाने से, ठीक है। सुमंती 15 नाइट्स इन अ रो, ठीक है। नर्स लता हैज़ वर्क 8 नाइट शिफ्ट्स इन अ रो, लेस देन नर्स गीता। मीन्स गीता जो है वो लता से ज़्यादा काम किया है। तो लता कितना रात काम कर रही है, लता जो है 8 नाइट्स, ठीक है। और सीता का मुझे पता है, और सुमंती जो है 15 15, वो भी किसके, गीता और सीता को मिला देने से, ठीक है। तो यहाँ पे गीता जो है, गीता के बारे में मुझे नहीं पता है कि कितना रात काम की है वो। तो गीता हैज़ वर्क मोर नाइट शिफ्ट्स इन ए रो, ठीक है। पर यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पे लता हैज़ वर्क 8 नाइट शिफ्ट्स इन ए रो, 8 नाइट्स मीन्स दोनों को मिला के 15 से कम होना चाहिए। सुमंती 15 अगर काम की थी और गीता और सीता मिला के 15 तो नहीं काम किए होंगे, 15 या एक कम 14, ठीक है। तो गीता को मान लेते हैं 9 दिनों काम की होगी, 9 रातें, ठीक है। 9 5 14 होगा। सुमंती जो है 15 काम करके उसे ज़्यादा करेगी गीता और सीता के मिला देने से, और लता जो है 8, ठीक है। तो हाउ मेनी नाइट शिफ्ट इन ए रो हैज़ नर्स गीता वर्कड? सो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन 8 10 9 और 11, 9 है यहाँ पे ऑप्शन 9, क्योंकि 10 नहीं ले सकते, क्योंकि 10 5 15 हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा सुमंती से। और यहाँ पे सुमंती बोल रहा है, सुमंती के बारे में बोल रहा है कि वो ज़्यादा काम कर रही है, मोर देन नर्सेस गीता एंड सीता कंबाइंड। सो 10 नहीं ले सकते, 11 तो और नहीं ले सकते, 8 8 जो है बराबर हो जाएगा फिर लता के बराबर हो जाएगा, जो कि 8 भी नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा गीता का 9। Question number 88. There are 8 poets, namely A, B, C, D, F, G, H, in respect of whom questions are being asked in the examination. Okay. The first 4 are ancient poets and the last 4 are modern poets. ठीक है. The question on ancient and modern poets is being asked in alternate years. ठीक है. Those who like H also like G. Those who like D also like C.
The examiner who sets question is not likely to ask question on D because he has written an article on him. Okay, but he likes D. Last year a question was asked on F. Considering these facts, on whom the question is most likely to be asked this year. Okay, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि पहला चार जो है वो एंशियंट का पोएट है और ये GH जो है वो जो है मॉडर्न पोएट्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसमें अल्टरनेट कर करके आता है, जैसे कि एक बार अगर एंशियंट का क्वेश्चन आया तो उसके नेक्स्ट ईयर अल्टरनेट क्या आएगा। तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया वो एप से पूछा गया, मतलब कि ये मॉडर्न वाले सेक्शन से पूछा गया। तो इस बार पूछा जाएगा तो ABCD से ही पूछा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और नोट करने वाली पॉइंट है कि डी और सी को वो लाइक करता है। ठीक है, अगर वो डी को लाइक करता है तो वो सी को भी लाइक करता है। और इसमें बोल दिया है कि वो एग्जामिनर जो है क्वेश्चन सेट नहीं करना चाहता है डी के ये से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जी तो है आपका मॉडल, ठीक है, सी यहाँ पे एक ऑप्शन है, डी से वो पूछेगा नहीं, बी को है वो लाइक करता नहीं, तो सी ही एक ऑप्शन बचा, तो सी ही करेक्ट आंसर होगा। तो इस साल वो है जो क्वेश्चन वो पूछेगा वो सी से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, जो द फॉलोइंग फिगर बेस डिपिक्ट्स द रिलेशन एमंग क्रिमिनल्स थीप्स एंड जजेस। क्रिमिनल थीप्स, ठीक है, जो क्रिमिनल हो सकते हैं वो थीप्स हो सकते हैं, जज जो है थीप्स और क्रिमिनल को सजा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट जो है फॉलो कौन सा हो सकता है, क्रिमिनल हो गया, जज हो गया। क्रिमिनल और जज तो सेम हो नहीं सकता है, तो जज तो अलग चीज़ है, अलग हो गए वो। क्रिमिनल और थीप्स में कुछ रिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो ए तो नहीं होना चाहिए, बी क्रिमिनल और थीप्स हो सकते हैं, जज बार, ठीक है, ये में भी हो सकते हैं। सी तीनों अलग नहीं रिलेटेड होने चाहिए। डी क्रिमिनल और ये हो सकते हैं, ये इधर बी और डी होना चाहिए। तो डी हो सकता है, डी इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक सो। Okay, come to the question 90. In a family, there are husband, wife, two sons, and two daughters. Means six members. All the ladies were invited to a dinner. Means two daughter and one wife. Means three. Both sons went out to play. दोनों बेटे खेलने चले गए. Husband did not return from office. Who was at home? कोई नहीं. Nobody was at home. Option D is the correct answer. 91. There are five books A, B, C, D, and E placed on a table. If A is placed below E, okay. ए जो है ई से नीचे है, ठीक है। सी इज प्लेस्ड अबव डी, सी इज प्लेस्ड अबव डी, बी इज प्लेस्ड बिलो ए, बी इज प्लेस्ड बिलो ए एंड डी, ओके। देन विच ऑफ द फ्लोइंग बुक टचेज द सरफेस ऑफ द टेबल। सिंपल है, ए को हम ई के नीचे रखेंगे, ठीक है, ई ए बी, ये ऐसे रखेगा, ठीक है। सी इज प्लेस्ड अबव डी, सी इज प्लेस्ड अबव डी है, बी इज प्लेस्ड बिलो ए एंड डी, ए और डी के नीचे, तो बी सबसे नीचे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है, ठीक है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। रेक्टेंगल जो है रिप्रेजेंट करता है मेल को, ठीक है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है एडुकेटेड पर्सन को, सर्कल रिप्रेजेंट करता है अर्बन को, और स्क्वायर रिप्रेजेंट्स कर रहा है सर्कल सिविल सर्वेंट्स को, सॉरी। द नंबर इंडिकेटेड द अनएजुकेटेड अर्बन मेल्स इज, ये मेल था, ये सिविल था, ये अर्बन था, और ये जो था एडुकेटेड पर्सन था। तो अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड जिसमें कि ट्रायंगल, ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है अगर एजुकेटेड पर्सन को, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अर्बन तो है मेरा सर्कल, और मेल तो है ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें देखते कौन आ रहे हैं, ठीक है। अब दोनों को आना चाहिए, सर्कल और रेक्टेंगल। तो इसमें तो सिर्फ पांच आ रहा है, ये है अर्बन, सर्कल और मेल है, मेल, ये मेल है, ठीक है। तो फाइव आ रहे हैं इसमें, फाइव विल बी द राइट आंसर, ओके।
Come to the question 93. The number indicated the educated civil servant who are male but not urban. सिविल सर्वेंट ये है मेल, मेल इसमें आ रहे हैं, ठीक है, बट अर्बन नहीं, मतलब सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन जो यहाँ। और एजुकेटेड ये रहा 10, एजुकेटेड ट्रायंगल में आना चाहिए, मेल होना चाहिए और अर्बन नहीं होना चाहिए, मतलब सर्किल में नहीं आना चाहिए, और सिविल सर्वेंट होना चाहिए। तो 10, 10 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। द नंबर एजुकेटेड द नंबर इंडिकेटिंग द एजुकेटेड अर्बन मेल सिविल सर्वेंट इज, अर्बन सर्किल में होना चाहिए, मेल होने चाहिए, ठीक, और सिविल सर्वेंट मीन्स नो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नंबर इंडिकेटेड द एजुकेटेड मेल हु आर अर्बन सिविल सर्वेंट इज, एजुकेटेड मेल अर्बन civil servant means 8, option C. The number indicating the educated urban females is, फीमेल्स का तो कुछ दिया नहीं है, तो मेल को अगर हटा दो तो वो फीमेल हो सकता है, ठीक है, तो ये रहा सिर्फ अर्बन फीमेल। अच्छा ओके, ही इज आस्किंग अबाउट अर्बन फीमेल। सर मेल के बाहर ये रहा अर्बन एरिया, और एजुकेटेड अर्बन फीमेल, सो हेयर 11 है, इसमें आ रहा है अर्बन में है, एजुकेटेड है, और ये, तो 11 will be the correct answer. So option D will be the correct. Question number 9. Question number 97. Question number 97. सो ये है, फिर ये रोटेट होके ये आ गया, फिर सी है, उसके बाद फिर क्या आएगा, तो ये रोटेट होगा, पहले इसको रोटेट करते हैं ऐसे, और इसमें हाफ सेम आएगा, मीन्स ये ऐसे ही आएगा। सो इसका हाफ ऐसे आएगा, और एक ऊपर वाला जो होगा कलर्ड होगा, मीन्स ऑप्शन सी 3 आएगा। 98 में देखते हैं, बी ए डी इज रिटन एन वाई जेड डब्ल्यू, ओके, अपोजिट को, बी का अपोजिट वाई, ए का अपोजिट जेड, लाइक दैट। एल का अपोजिट ओ होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, बी का अपोजिट ई होता है, ई का अपोजिट बी होता है। सो ओ एल ई बी, ओ एल ई बी, देर इज नो ऑप्शन लाइक दिस, आई थिंक द क्वेश्चन इज रॉन्ग यार। क्वेश्चन नंबर 99, ये इस तरह से अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ये सेम हो गया, फिर ये अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में फिर सेम कर देना है। ऑप्शन देखते हैं, ये सेम है, ये पर अपोजिट है, ये सेम है, बट ये अपोजिट है, ये सेम है, ये सेम, यही होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन। मिसिंग वर्ड को यहाँ पे मिसिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे उसको फिल करना है। डी है, उसके बाद फिर एच आ गया, फिर ब्लैंक है, फिर पी है, फिर टी है, ठीक है। डी अगर अल्फ़ाबेट में देखें तो 4 नंबर पे आता है, एच जो है 8 नंबर पे आता है, फिर ब्लैंक है, फिर पी जो है 16 पे आता है, टी जो है 20 पे आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 4 प्लस हो रहा है, ठीक है, तो 8 4 12 होगा यहाँ पे, 12 4 16, 16 4 20, 12 नंबर पे एल आता है, तो एल वाले ऑप्शन बी और डी दोनों है, ठीक है। और लास्ट वाला डिजिट अलग है, पी है और वो है, तो लास्ट वाला चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जी है, जी 7 पे आता है, के जो है 11 पे आता है, फिर ब्लैंक है, एस जो है 19 पे आता है, और डब्ल्यू जो है 23 पे आता है, ठीक है। तो देखते हैं, 7 4 11, 11 4 15, 15 कहीं ना कहीं 4 का इसमें भी पीछे से भी जा रहा है, 15 4 19, 19 4 23, 15 पे क्या आता है, 15 पे ओ आता है, मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया रीजनिंग सेक्शन, ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये अच्छा लगे, आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर और भी क्वेश्चन रीजनिंग का चाहिए तो आप लोग कमेंट करें नीचे, मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा फिर।